बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर किया करें और लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। आज मेरे किचन में बन रही है फ्राई फिश, जिसके लिए है मैंने 1.5 किलो फिश लिए है, जिसको मैंने सिरका और नमक लगा के रख दिया था और अच्छा सा वॉश कर लिया था और इसको मैंने निचोड़ लिया है। ये देखें खुश्क है। मसाला बनाने के लिए जो चीज़ें लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सोया सॉस, 3 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन जो मैंने छान लिया है, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक डाल के मैंने धोया था तो फिर तेज़ हो जाएगा। 1 टीस्पून ली है मैंने लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया है पिसा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ली है मैंने लाल कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाला और 1/4 लिया है मैंने अजवाइन, जो कि फ़िश के जायके को और बढ़ा देता है। चलो शुरू करते हैं। एक बाउल लिया, उसमें सोया सॉस डाल दिए, तमाम मसाले जाएंगे, मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। इस वक्त आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। एक पीस को पकड़ के हमने इस पे अच्छा सा ये मसाला लगा देना। ये देखें, आप इसको दही के साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेमन के साथ भी। हमारे घर में दही ज़रा कम खाते हैं, थोड़ा एलर्जी का मसला होता है, तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना वो तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखें, तमाम पीसेस पे अच्छा सा ये मसाला लग गया। आप अगर बेसन ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ा इसमें ज़्यादा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है ना मसाला ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाती, वरना वो फिर उतरता जाता है। थोड़े से सिरके में ना ये ज़रदा रंग घोला है, अभी मैं इस पे डाल दूंगी ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। एक दफ़ा फिर मैं सारी पीसीस को ना मसल लूँगी। इसको मैं ढक देती हूँ फर्दर 2-2.5 घंटों के लिए, और इसको फिर हम करेंगे फ्राई। 3 घंटे हो गए इसकी मैरिनेशन को। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इसमें मसाला भी जो है ना बहुत अच्छा सा लग गया हुआ है। अगर हम शुरू में ही इसको लिक्विड बना देना तो फिर इसका जब हम उठा के एक पीस को फ्राई करते हैं तो मसाला ज़्यादातर ना पीछे ही रह जाता है। इस तरह ये सारा मसाला इसमें अच्छा सा रच गया। और एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है ऑयल डाल के। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया, मैं पीस डालती हूँ। फ्लेम अब भी मैं थोड़ा लो करूँगी। बिस्मिल्लाह। थोड़े थोड़े हमने इसको तलना है। फ्लेम इसका ना हमने थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा हाई रखना है, फुल हाई भी नहीं रखना वरना ये जल जाएंगे। अब इसी चम्मच की मदद से ना हमने इसको दबाते डालना है। ये देखें, जैसे हम दबाएंगे ना इनके अंदर का जो पानी है ना वो खुश्क होता जाएगा। अगर हम इनको दबाएंगे नहीं तो जो अंदर थोड़ा इसका नमी होती है ना वो इसको क्रिस्प नहीं होने देगी। ये वाला स्टेप जो है ना ये लाजमी करना है।
आपने देखा होगा बाज़ार में भी वो सारे बड़े बड़े चम्मचों से ना इस तरह दबा रहे होते हैं। इस तरह जो फिश है ना वो बड़ी क्रिस्पी बनेगी। अब मैं इसको 5 मिनट फ्राई करती हूँ, फिर आपको देखें। फ़िश हमारी बड़ी अच्छी सी फ्राई हो गई है और आप देख सकते हैं कि ऑयल में ज़रा सा भी मसाला जो है ना वो बिल्कुल नहीं लगा, जो भी था वो इसी पे लगा हुआ था, क्योंकि मैरिनेट बहुत अच्छे से हो गई है। अब मैं डिश आउट करती हूँ। हमारी जो फ़िश है ना वो बहुत ही मज़े की रेडी हो गई है। आप देखें बिल्कुल ही खुश्क है और बहुत ही क्रिस्पी, ये देखें अंदर से भी गली हुई है। इसमें नमक मिर्च जो है ना वो बड़ी अच्छी सी रच गई हुई है। आप बनाएं और देखें, खाएं और मुझे बताएं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हम सब के रिज़्क में फरावानी देना, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।